अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 आप कैसे हैं? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस पुरवाल से। हम लोग सबक पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 1 हमद। आप मुझे बताएं हमद क्या है? हमद नज़म है जिसमें हम लोग अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। आपको ये नज़म याद हो गई है सबको? वेरी गुड। मैंने आपको होमवर्क दिया था बुक पे सफ़ा नंबर 4, अल्फाज के हरूफ आपने अलग अलग करने थे, सब ने किए हैं वो हरूफ अलग। वेरी गुड। जो वर्क आपको मिलता है आप वो किया करें और उसकी रफ रजिस्टर प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको याद हो जाए। अब बोर्ड पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये लफ्ज़ में क्या लिख रही हूँ, शाबाश। ये मैंने क्या लिखा है? दुनिया। दुनिया किसने बनाई है? दुनिया का मालिक कौन है? वेरी गुड, अल्लाह ताला। ये सारी दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है। और आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने और क्या क्या बनाया है इस दुनिया में और क्या क्या नज़र आता है? सब बताएं। वेरी गुड। मुझे आवाज़ आ रही है? वेरी गुड। अभी सिर्फ एक बच्चे ने बताया है ज़मीन, बाकी भी बोलें आसमान, शाबाश। और दुनिया जहान। और बताएं जान, शाबाश। और क्या हमने पढ़ा है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, क्या क्या था? वो नेमतें क्या थी जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, हमने पढ़ी थी। वेरी गुड। तन, चांद, सितारे, ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ज़मीन, आसमान, चांद, तन, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बनाई हैं। और ये सब चीज़ें किसको ज़ाहिर कर रही हैं? ग्रेड 2, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर कर रही हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं। वेरी गुड। आपको तो अल्लाह ताला की ज़्यादा सी नेमतें याद हो गई हैं। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है और जो भी आपको चीज़ नज़र आती है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है? और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। अब हम अपनी रीडिंग जो हमने की थी उसकी दोहराई करते हैं। अपनी बुक्स ओपन करें, सफ़ा नंबर 1। सफ़ा नंबर 1 पे देखें सबक 1 हमद। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और बुक पे फिंगर रखनी है। तू ज़मीन आसमां का मालिक, तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं। ये रीडिंग आपने यहाँ तक पढ़नी है और बार बार पढ़नी है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब हमने बुक वर्क करना है। मुज़क्कर मोनस है आज हमारे। सफ़ा नंबर 5 पे देखें, दिए गए अल्फाज के मोनस लिखें। पहले आपके पास ये मुज़क्कर हैं, आपने यहाँ पे इनकी मोनस लिखनी है। अब सब ने मुझे बताना है इसका आंसर, फिर हम लिखेंगे। उस्ताद की मोनस क्या है? उस्ताद। वेरी गुड। थोड़े से बच्चे बोल रहे हैं, सब मिलके बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसकी मोनस क्या है? वेरी गुड। उस्तानी। उस्तानी हम कैसे लिखेंगे? 3 सिरे सीन के हैं, फिर एक तेक का सिरा, 4 सिरे हो गए, फिर अलिफ, नून छोटी या नी। उस्तानी। मामू। मामू का मोनस कोई और बच्चा बताए? मामू। मुमानी। वेरी गुड। मामू, मुमानी। पहले आपने मीम आधा लिखना है, फिर मीम आधा और उसके साथ ही अलिफ मिला के नून आधा और छोटी है मुमानी। मामू, मुमानी। अगला क्या लिखा हुआ है? ग्रेड 2 मीम वाव रे। वेरी गुड। आपको तो रीडिंग करनी आती है सबको। मीम वाव रे मोर। मोर की मोनस क्या है? मोर नी। पहले हम मोर लिखेंगे, उसके साथ नून छोटी है नी। मीम वाव रे नून छोटी है नी, मोरनी। नीचे क्या लिखा है? मोर के नीचे क्या है? शीन ये रे, क्या बना? शेर। वेरी गुड। शेर की मोनस क्या होगी? शेरनी। ये हमने कितने इजी किए हैं? मोर, मोरनी। उसके आगे हमने क्या लगाया है? ये नून छोटी है नी। हाथी। हाथी की मोनस क्या होगी? ग्रेड 2 बहुत इजी है इसका भी। हाथी। वेरी गुड। हाथी, हथनी। हाथी की मोनस क्या है? हथनी। हाथी की मोनस क्या है? ग्रेड 2 बहुत इजी, आपको आती है, बताएं, शाबाश, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। हथनी। थे पहले आपने आधा लिखना है, फिर थे, उसके साथ ही नून आधा और फिर छोटी ये हथनी। हाथी, हथनी। ये आपकी मुज़क्कर मोनस मुकम्मल हो गए। आपने ये याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पे। ओके, अपनी नोटबुक्स ओपन करें। नोटबुक पे आज हम इमला करेंगे। हमारे अल्फाज मायने और सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। आज का दिन और आज की तारीख लिखें, घर का काम पे टिक करें। अनवान है हमारा इमला। इमला का आपका पहला लफ्ज़ है रहनुमा। हमें रहनुमा कैसे लिखना है? लाइन के साथ लिखना शुरू करना है। पहले आप रे पूरा लिखोगे, फिर हे का सिरा,
फिर आधा नून और उसके साथ ही मीम आधा, फिर अलिफ। क्या बन गया ग्रेड 2? रहनुमा। आपका दूसरा लफ्ज़ है मकसद। मकसद हम कैसे लिखेंगे? पहले मीम आधा, उसके साथ काफ आधा, फिर स्वाद की शक्ल बनाएंगे और फिर दाल। क्या बन गया? मकसद। रहनुमा मकसद। तीसरा लफ्ज़ लिखें कुदरत। कुदरत हम कैसे लिखेंगे? काफ आधा, फिर दाल उसके साथ मिला के लिखेंगे, रे और ते। कुदरत। इमला आपने पूरे सफ़े पे लिखनी है और इसकी रफ रजिस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। सबक 1 सवाल जवाब और अल्फाज मायने हो गए हैं। एक पेज जाता है, वो हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको याद करना है। रीडिंग आपने बार बार पढ़नी है ताकि आपको कोई भी लफ्ज़ मुश्किल ना लगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।